सर्वदा दाहिने हाथ में ही लेना चाहिए। बाएं हाथ से न प्रसाद बांटना चाहिए और न बाएं हाथ में प्रसाद लेना चाहिए। ध्यान देकर के सुनिए। महाराज दशरथ ने जब प्रसाद का वितरण किया तीनों रानियों ने, क्या किया? सबसे पहले प्रसाद को आधा किया गया, दो भागों में बांटा गया। एक भाग प्रसाद उठा करके कौशल्या जी को दिया गया। अब जो एक भाग बचा उसमें से भी दो भाग किया गया। अब महाराज दशरथ सोच रहे पहला भाग कैकेयी को दे दिया जाए और दूसरा भाग सुमित्रा को। सुमित्रा बेचारी सबसे छोटी है, उसको प्रसाद सबसे अंतिम में मिलेगा तो कहीं सुमित्रा को एक कष्ट न हो जाए, सबसे छोटी और दूसरे प्रसाद सबसे अंत में मिला। दशरथ जी सोच रहे एक काम करो क्या, आज एक प्रसाद कौशल्या को दे दिया है, जो दो प्रसाद बचा है दोनों रानियों का सम्मान एक साथ कर दिया जाए। दोनों हाथ में प्रसाद लेकर के कैकेयी और सुमित्रा को देने के लिए जब आगे बढ़े, दशरथ जी ज्ञानी है, दशरथ जी का दिमाग काम किया, अरे ये बात ठीक नहीं। क्यों? एक रानी को प्रसाद दाहिने हाथ से मिलेगा और दूसरी रानी को प्रसाद बाएं हाथ से मिलेगा। बाएं हाथ से प्रसाद देना ये महापाप है। याद रखना, बाएं हाथ से कहीं प्रसाद नहीं बांटना चाहिए। अब बाएं हाथ में प्रसाद लेना भी पाप है। लेकिन कितने लोग हैं 4 घंटा ठंडे के महीने में कथा सुने तो प्रसाद दोनों हाथ में लेंगे, दाहिने में लेंगे बाएं में लेंगे। ऐसे चल रही थी जगह कथा, अब हजारों श्रोता कथा पंडाल बैठे थे प्रसाद कथा सुनने के लिए। जब कथा हो गई बढ़िया हलवा वाला प्रसाद था और 4 घंटा कथा में सुने, भूख बहुत तेज लगी थी। अब दाहिने हाथ में प्रसाद लिए और फिर से जाकर के प्रसाद बन रहा था, लाइन लगा के खड़े हो गए। दाहिने हाथ कर लिया पीछे और बाएं हाथ को बढ़ाया आगे प्रसाद लेने के लिए। हुआ क्या? प्रसाद बांटते 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 हजारों की भीड़ थी। जब उनका नंबर आया तो सामने वाला प्रसाद जो बंट रहा था वो खत्म हो गया। अब पीछे जब घूम के देखे एक कुत्ता लेके चला गया। बोले भगवान, कभी ऐसी घटना हमारे आपके साथ कर सकती है, इसलिए प्रसाद सदा सर्वदा दाहिने हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से ही बांटना भी चाहिए। ध्यान देकर के सुनिए। महाराज दशरथ जी ने विचार किया क्या किया जाए। ये दोनों हाथ से प्रसाद देना ठीक नहीं। एक रानी को प्रसाद दाहिने हाथ से मिलेगा, दूसरी रानी को प्रसाद बाएं हाथ से मिलेगा, तो क्या किया जाए? एक दूसरा गणित लगाए। क्या? एक प्रसाद उठा करके कैकेयी को दे दिया। राजा ने विचार किया, राजा ने जिसको सम्मान दिया है वो सम्मानित हो गया है और सम्मानित व्यक्ति जो राजा से सम्मानित है, अगर वो किसी का सम्मान कर दे तो सम्मानित हो जाता है। महाराज दशरथ जी ने कहा एक भाग कौशल्या को दे करके दूसरा भाग कैकेयी को दे दिया, बचा हुआ तीसरा भाग फिर 2 भाग किया गया और फिर वही दोनों भाग उठा करके एक कौशल्या को दिया और दूसरा कैकेयी को दिया। कहा तुम दोनों रानियों का मैंने सम्मान किया है, अब तुम दोनों रानी मिलकर के एक एक प्रसाद सुमित्रा जी को दो। और इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई भी लिखी है। ध्यान देकर के सुनिए कि अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, अर्ध भाग आगे करीना, अर्ध भाग आगे करीना। दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कैकेयी और कौशल्या ने एक एक प्रसाद जो सुमित्रा जी को दिया, सुमित्रा जी का मन प्रसन्न हो गया। क्यों? क्योंकि कौशल्या को एक प्रसाद मिला, अब कैकेयी को एक प्रसाद मिला और सुमित्रा जी को
दो प्रसाद मिल गया। सुमित्रा ने दो प्रसाद पा करके मन ही मन में कहा कि भगवान की कृपा से मुझे दो प्रसाद मिले और दो प्रसाद खा करके अगर मेरे जीवन में दो पुत्र की प्राप्ति हुई तो पहले पुत्र को कौशल्या जी की पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और दूसरे पुत्र को कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। बोली भक्तवत्सल भगवान तो पहले प्रसाद से कौशल्या जी के यहाँ राम जी और दूसरे प्रसाद से कैकेयी के यहाँ भरत भैया और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों जन्म लिए। तो लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न भैया को कैकेयी की सेवा में लगा दिया। एक तो प्रसाद का बंटवारा ये है और दूसरा प्रसाद का बंटवारे का तरीका कुछ महात्मा लोग कहते हैं। एक भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या को दिया था, दूसरा भाग कैकेयी को, तीसरा भाग प्रसाद का सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने अपना प्रसाद रख करके कुछ काम करने में लग गई। थोड़ी देर बाद प्रसाद खाऊंगी। आकाश मार्ग से चील आई, प्रसाद लेकर के चली गई और वही प्रसाद पवन देवता के सहारे जाकर के अंजनी जी के हाथ में पड़ा और उसी प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म हुआ। कहीं कहीं लिखा रहता था कि राम जी के 5 भाइयों का नाम बताइए, तो उसी प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म है। इसीलिए कहीं कहीं लिखा होता है राम जी के 5 भाई तो हनुमान जी राम जी के भाई के समान है। बोले भगवान भगवान की। और सुमित्रा का प्रसाद जब चला गया तो सुमित्रा उदास हो गई। कौशल्या कैकेयी ने विचार किया मेरी छोटी जो बहन है सुमित्रा, इसका प्रसाद कोई पक्षी लेकर के चला गया, अब इसके हाथ में प्रसाद नहीं है। तो कौशल्या ने अपने प्रसाद का आधा सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने अपने प्रसाद का आधा सुमित्रा को दिया। तभी सुमित्रा के पास 2 प्रसाद हुआ और तभी सुमित्रा जी ने वही संकल्प लिया कि 2 प्रसाद खा करके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो दोनों पुत्रों को एक कौशल्या की पुत्र की सेवा में, दूसरे पुत्र को कैकेयी की पुत्र की सेवा में लगा देंगे। अब प्रसाद खा करके माताएं गर्भवती हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मध्य दिवस अति शीतल घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मध्य दिवस शीत न घाम। वही चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और मंगलवार का दिन, ठीक दिन में 12 बजे परमपिता परमात्मा नारायण भगवान श्री राम कौशल्या जी की तरफ से अयोध्या के आंगन में भगवान राम प्रकट हुए। जैसे भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो कौशल्या की दासी दौड़ करके आई। सबसे पहले महाराज दशरथ जी के पास, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, क्या सूचना लाई हो? कौशल्या की दासी ने कहा महाराज आपकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से सुंदर एक बालक का जन्म हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर के बाद कैकेयी की दासी दौड़ती हुई महाराज दशरथ के सामने आई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या के जन्म के बाद कैकेयी ने भी बढ़िया सुंदर एक बालक का जन्म दिया। महाराज दशरथ और प्रसन्न हो गए। तो बालकों के जन्म का समाचार सुनकर के महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न थे। गोस्वामी जी कहते हैं कुछ समय के बाद सुमित्रा की दासी दौड़ती हुई आई। हवा करके महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ के खड़ी, महाराज बहुत बहुत मंगल मंगल बधाई हो। क्या हुआ? कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु आपने सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। और जैसे महाराज दशरथ को पता चला कि अयोध्या के आंगन में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन भगवान राम अपने 4 अंशों के साथ प्रकट हुए, महाराज दशरथ के प्रसन्नता का पारावार न रहा।
महाराज दशरथ खूब प्रसन्न हुए और पूरे अयोध्या में सज्जनों आज भगवान श्री राम के जन्म का आनंद छा गया। सब लोग भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए महाराज दशरथ जी की आंगन में कौशल्या के भवन में पहुंचने लगे। भली भली भगवान की